ओके बच्चों, पार्ट नंबर 2 के एंड में हमने देखा बेटा कि बाल गंगाधर तिलक का जो मैगज़ाइन है, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। और कहीं ना कहीं बेटा इस मैगज़ाइन ने इन क्रांतिकारियों के दिलो दिमाग पर बेटा वंदे मातरम के नारे लगते थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे। और ये जो फाइटर्स थे बेटा, ये जो क्रांतिकारी थे बेटा, वो आज़ादी को, भारत माँ को आज़ाद करने की एक जो मशाल थी बेटा, उसको लेकर जो है आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। यहाँ देखो, एट दैट टाइम अ ग्रुप ऑफ द इंडियन यूथ अंडरटुक द एक्टिविटीज टू seek the freedom for the foreign rules. The extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their lives for the motherland. They could give up their lives or take lives in order to attain the freedom. कहीं ना कहीं बेटा ये जो नवयुवान थे क्रांतिकारी बेटा, ये भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार थे। बराबर, मातृभूमि की आज़ादी के लिए बेटा ये हर तरीके का बलिदान देने के लिए तत्पर थे। और ये तब तक लड़ना चाहते थे जब तक कि मतलब ये देश को आज़ादी ना दिला दे, उसके लिए भले ही फिर इनको अपने प्राणों की आहुति भी क्यों ना देनी पड़े। उसके बाद देखो, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्प्रेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंसेस, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया। अमंग दिस एक्टिविटीज वेर सम लाइक अ मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमने महिलाएं वतन, इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन लाइक लेटर नोन एज भारत माता एटसेट्रा, एंड thus gave the impetus to revolutionary एक्टिविटीज। और आज़ादी की इस लड़ाई में फिर इन क्रांतिकारियों के बेटा अलग अलग मंडल बने, उन सभी के नाम यहाँ पे देखे जा रहे हैं। हम मित्र मेला सोसाइटी के बारे में जानते हैं बेटा, भारत माता, अंजुमन महिलाएं वतन है बेटा, अनुशीलन समिति थी। ये सभी जो बेटा अलग अलग तरीके के जो ग्रुप थे क्रांतिकारियों के, इन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर दिया था। और उसी समय कुछ न्यूज़पेपर्स और मैगजीन लाइक युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा गेव द कॉन्स्टेंट स्टेट टू द एक्टिविटीज। ये वो वर्तमान पत्र न्यूज़पेपर थे बेटा, युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा, जिन्होंने कहीं ना कहीं बेटा अपने वर्तमान पत्रों में, अपने न्यूज़पेपर में बेटा, अपने आर्टिकल्स के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी जिससे जो है हमारा जो यूथ होता था बेटा, उसके अंदर जो है एक जज्बा, एक जोश जोश का संचार होता था। और कहीं ना कहीं फिर ब्रिटिशर्स ने बेटा एक प्लान करके इनको अलग अलग तरीके के इंसिडेंट्स में जो है बेटा फंसाना स्टार्ट किया। जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है, इनके ऊपर अलग अलग तरीके के जो है बेटा आरोप लगते थे, और कहीं ना कहीं उसी के थ्रू बेटा इन लोगों को, और नो डाउट इनका इनमें हाथ था ब्रिटिशर्स को परेशान करने के लिए बेटा, इन ये एक्टिविटीज थे, इन्होंने ये किया था। अबाउट द 34 रिवोल्यूशनरीज वेर प्रोसिक्यूटेड टू द अलीपुर मैसेकर। अलीपुर जो हत्याकांड हुआ था बेटा, उसमें 34 जो है क्रांतिकारियों के ऊपर केस चलाया गया। हावड़ा हत्याकांड हुआ, ढाका हत्याकांड बेटा, हावड़ा मैसेकर, ढाका मैसेकर की बात होती है। इसमें कई क्रांतिकारी जो है बेटा, सेवरल रिवोल्यूशनरीज वेर अरेस्टेड इन हावड़ा मैसेकर एंड ढाका मैसेकर। अटेम्प्ट टू किल द लॉर्ड हार्डिंग्स बाय थ्रोइंग द बॉम्ब। उसी समय बेटा लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर बॉम्ब फेंक के उनको मारने का प्रयास हुआ दिल्ली के अंदर। और 13 नवंबर 1909 के टाइम पीरियड में बेटा रायपुर दरवाजा इन अहमदाबाद कैन ऑल बी गिवन एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये जो वाइसरॉय मिंटो थे बेटा, उनके बग्घी के ऊपर बॉम्ब डाला गया था। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं बेटा कि किस तरीके से ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे बेटा, एक तरीके से ये जो क्रांतिकारी थे बेटा, ये बिल्कुल इनका आंदोलन काफी हिंसक हो चुका था। ये ब्रिटिशर्स को उन्हीं की भाषा में जवाब देने में मान रहे थे। इन द सेकेंड स्टेज 1920-42 इवेंट्स लाइक अ काकोरी लूट केस, लाहौर मैसेकर एंड ड्रॉपिंग ऑफ द बॉम्ब ऑन सेंट्रल पार्लियामेंट took place. You have already studied about the other revolutionary engaged in all these activities. ठीक है बेटा, काकोरी लूट केस आपने वो आमिर खान की मूवी रंग दे बसंती में बहुत अच्छे से इस इंसिडेंट्स को जो है बेटा बताया गया है। शहीद भगत सिंह की आप जितनी भी मूवी देखोगे, तो क्योंकि मेजरली ये जितने भी क्रांतिकारी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, उसमें से लगभग 60% काकोरी लूट केस में एक साथ थे। फिर पार्लियामेंट के अंदर जो बॉम्ब डाला था असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बेटा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं बेटा कि ये जो यूथ था बेटा, वो अंग्रेजों को उनकी भाषा में जवाब देना चाहता था और अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू उनको परेशान कर रहा था। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं बेटा कि गुजरात के अंदर जो फियर्स रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हो रही थी, वो किस किस तरीके की थी, कौन कौन से पार्ट में इस तरीके के अग्रेसिव आंदोलन हो रहे थे। सर अरबिंदो घोष वॉज द पायोनियर ऑफ द आर्म्ड रिवोल्यूशन इन गुजरात, बट द रिमेनेड बिहाइंड द कर्टन हिज ब्रदर वीरेंद्र कुमार घोष ऑलवेज रिमेनेड इन द फोर फ्रंट। अरविंदो घोष को एक तरीके से देखा जाए बेटा तो गुजरात के अंदर ये क्रांतिकारी भूमिका तैयार करने वाले पर्सन माने जाते हैं, लेकिन वो हमेशा जो है एक कर्टन के पीछे, हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम करते थे, और सामने जो है उनके छोटे भाई थे
वीरेंद्र कुमार घोष बेटा वो हमेशा आगे आकर इन एक्टिविटीज़ को चालू रखते थे, ताकि क्या है कि जो मेन पर्सन है जिसकी ये सोच है वो पकड़ा ना जाए। और कहीं ना कहीं जो है वीरेंद्र कुमार जो है बेटा वो इसी वजह से जब गुजरात आए तब उन्होंने गुजरात का जो पूरा का पूरा साउथ का पार्ट है वो साउथ के पार्ट में जो है इस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को बहुत अग्रेसिव वे में चलाया। हियर ही मेड द श्री छोटू भाई एंड श्री अनु भाई पुराणी, वहाँ पे वो अंबू भाई पुराणी और छोटू भाई पुराणी से मेरे वेरी एबल कंपेनियन थे वो लोग। शाकरिया स्वामी मेट हिम ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा। This Swami was associated with the Queen of Jhansi at the time of the revolt of 1857। वो साकरिया स्वामी से मिले बेटा जो झांसी की रानी के साथ 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पे भी उन्होंने काम किया था। तो कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज़ को उन्होंने अपने साथ एक्टिविटीज़ करने वाले जो ये क्रांतिकारी थे बेटा लोग, इनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा। वीरेंद्र कुमार जो है इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम द वडोदरा ऑल्सो। उन्होंने क्या किया कि जो वडोदरा के मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग थे बेटा, जो बच्चे थे, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने जो है जोड़ने की मध्यम वर्ग के जो युवा जो है नेता थे बेटा, उनको जो है उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ जोड़ा। इन दिस रिलेशन द बग्गी ऑफ वाइसरॉय मिंटो वॉज बॉम्बे आउटसाइड द रायपुर दरवाजा इन अहमदाबाद। और कहीं इन्हीं युवा क्रांतिकारियों के बेटा जो है काम का नतीजा था कि जो मिंटो थे उनकी बग्गी के ऊपर हम लाल दरवाजा की तरफ जाते बेटा तो सबसे पहले गीता मंदिर से आगे घूमते समय रायपुर दरवाजा आता है। पहले जो पुराना अहमदाबाद था बेटा वो ऐसे 7 जो बड़े बड़े दरवाजे हैं उनके अंदर, जिनको हम अभी भी पुराना अहमदाबाद या फिर कोट विस्तार कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने मेन एंट्रेंस पे ही रायपुर दरवाजा में उनकी बग्गी के ऊपर जो है बेटा बॉम्ब फेंका था। अरविंदो घोष डिस्क्राइब द स्कीम फॉर रिवोल्यूशन इन हिज बुक नेम भवानी मंदिर। जो अरविंदो घोष थे बेटा उन्होंने अपनी क्रांतिकारी पुस्तक के अंदर इन इंसिडेंट्स के बारे में लिखा था। बाद में उसका गुजराती लैंग्वेज के अंदर बेटा एक तरीके से ट्रांसलेशन किया गया। एंड दैट जर्नल दक्षिणा बिसाइड दिस बुकलेट विद द टाइटल लाइक देसी वनस्पतिની દવાઓ, નહાવાના સાબુ બનાવવાની રીત, કસરત, ગુલાબનો કિસ્સો, કાયદાનો સંગ્રહ એટસેટ્રા વેર પબ્લિશ इन ऑर्डर टू स्प्रेड द थॉट ऑफ द रिवोल्यूशन। क्रांतिकारी जो योजनाएं थी बेटा उसके विचार को फैलाने के लिए, यूथ को अपने तरफ और भी ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो इन योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं बेटा अलग अलग तरीके के टाइटल, ये टाइटल पढ़ने से ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता था कि इसमें क्रांतिकारी जो बेटा रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ है उनके बारे में जानकारियाँ दी जाती है। यूथ को एक तरीके से देखा जाए तो उकसाया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। देखो कैसे कैसे टाइटल हैं, देसी वनस्पति ની દવાઓ, નહાવાનો સાબુ બનાવવાની રીત। ये जो नहावानो साबु बनावानी रीत है बेटा इस किताब के अंदर बॉम्ब बनाने की रीत बताई जाती थी, एक प्रोसेस बताई जाती थी कि देसी बम कैसे बनाया जाता है। फिर कसरत है, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज कैसे करनी है, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज करने की नहीं, वेपन्स कैसे यूज़ करनी है उसके बारे में बताया जाता था। गुलाबनु किस्सो, ऐसा लगता है कि कोई लेडी कैरेक्टर है और उसके जीवन के आसपास घूमती हुई कुछ कहानियों को जड़ा गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। टाइटल ऐसा था कि लोग सोचते थे कि भाई होगी कुछ इस तरीके की स्टोरी, लेकिन फिर कायदानो संग्रह जो है इसके अंदर ऐसा लगता था कि जैसे रूल्स रेगुलेशन के बारे में समझाया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल टाइटल से विपरीत अंदर जो है बेटा थियरीज दी हुई थी जिसको यूथ पढ़ता था और एक तरीके से वेपन बनाना, अलग अलग तरीके के जो एक्टिविटीज़ है उसको अंजाम कैसे देना, इन सब चीज़ों के बारे में वो पढ़ते थे। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर किताबें हैं इनके टाइटल्स की वजह से ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आता था कि इसमें क्या बताया गया है। अब देखो कि दैट बुकलेट कंटेनेड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द बॉम्ब। फिर देखो गंगनाथ विद्यालय वॉज एस्टेब्लिश नियर द चंदोद करनारी where the secret revolutionary activities were carried out. Many Gujarati youth joined the revolutionary activities against whom stern action was taken by the government. But the fight did not stop and finally government realized the suppression would not help to rule over India. एक तरीके से देखा जाए तो बेटा धीरे धीरे गुजरात के कोने कोने में बेटा एक उग्र आंदोलन का ये धीरे धीरे रूप ले रहे थे क्रांतिकारी एक्टिविटीज, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगा था कि वो सेपरेशन करके एक तरीके से दमन करके बेटा यहाँ पे शासन नहीं कर सकता है। उनको लोगों के साथ चलना पड़ेगा, लोगों को आज़ादी देनी पड़ेगी, उनकी बातों को मानना पड़ेगा, उनके हक उनको देने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा एक यहाँ से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कामकाज करने के तरीकों में बेटा थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हुआ था। ओके, अब हम आगे देखेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। ओके, तो पार्ट नंबर 4 में बेटा हम
इन एक्टिविटीज़ के बारे में देखेंगे कि वो कौन से पर्सन थे बेटा जिन्होंने भारत के बाहर रहकर भारत की आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, ओके, और उनको सपोर्ट किया। पार्ट नंबर 4 में देखेंगे। ओके, थैंक यू।